दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन तीनों डायर वुल्फ को देख रहे हैं, इनके नाम है रोम्यूलस, रीमस और मेरी फेवरेट खलीसी। वही डायर वुल्फ जो आज से 12,000 साल पहले मैमथ जैसे जीवों के साथ आइस एज में विलुप्त हो गए थे, लेकिन आज वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी विज्ञान है जिसने इन शिकारियों को फिर से जिंदा कर दिया, और क्या इस विज्ञान की मदद से हम 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड टक्कर में खत्म हो चुके डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों आज भी कई वैज्ञानिक इस डी एक्सटिंक्शन की खबर को झूठ और इन डायर वुल्फ को एक इल्यूजन बता रहे हैं? जब साल 2025 में कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक कंपनी ने 3 डायर वुल्फ के जन्म की अनाउंसमेंट की, रोम्यूलस, रेमस और खलीसी, इनकी वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू किया तो ये तुरंत ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी ये वीडियो जरूर देखी होगी और इन्हें देखकर इन पर लिखे गए ये बड़े बड़े डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी जैसे दावे पढ़कर काफी लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया होगा। मैंने भी कर लिया था, जबकि मैं तो विज्ञान में होने वाली हर अपडेट को काफी फॉलो करता हूँ। लेकिन जब मैंने इनकी सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च की तो मुझे कई चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चले, क्योंकि इन वीडियोस के बाद से वैज्ञानिक समुदाय में अजीब सी हलचल मच गई। लेकिन एक चीज जो बार बार मैंने देखी वो ये थी कि लगभग हर वैज्ञानिक इस दावे के खिलाफ था और उनका मानना था कि कंपनी का डायर वुल्फ को वापस लाने वाला डी एक्सटिंक्शन का दावा पूरी तरह से झूठ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी ना कि मेरी रिसर्च के अनुसार भी डी एक्सटिंक्शन को झूठ बताने वाले वैज्ञानिकों की बात में काफी हद तक सच्चाई है। टेक्सास के डलास शहर में बसे एक बायोटेक स्टार्टअप कोलोसल बायोसाइंसेस ने ऐलान किया कि हमने प्राचीन डीएनए की मदद से 13,000 साल पुरानी डायर वुल्फ प्रजाति को जिंदा कर दिया है। 3 नाम गूंजे, रोम्यूलस, रीमस और खलीसी, जिनका यही वीडियो फिर इंटरनेट पर वायरल हुआ। पर इन्होंने ये किया कैसे और इन्हें डायर वुल्फ का प्राचीन डीएनए मिला कैसे? इसमें सबसे पहली चीज है अमेरिका के ओहायो से मिला ये 13,000 साल पुराना प्राचीन डायर वुल्फ का दांत, और दूसरा इडाहो की बर्फ में दबा मिला एक 72,000 साल पुराना कान की हड्डी का टुकड़ा। इन दोनों से वैज्ञानिकों ने प्राचीन डायर वुल्फ के बिलियंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स निकाले। ये फ्रेगमेंट्स कन्फेटी जैसे बिखरे हुए थे, पूरे नहीं थे, टूटे हुए, घिसे हुए थे, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एआई से उन्होंने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और फिर ग्रे वुल्फ के जीनोम पर उसे सुपर इम्पोज किया गया। नतीजा एक नया टेम्पलेट जहां कुछ हिस्से डायर वुल्फ के थे और बाकी ग्रे वुल्फ के। जिस डीएनए को कोलोसल ने डॉग्स के एग सेल्स में डालकर उनके न्यूक्लियाई निकाले और फिर जीन एडिटेड ग्रे वुल्फ सेल्स का न्यूक्लियस वहां इम्प्लांट किया। फिर इन मॉडिफाइड एग्स को सैरोगेट डॉग्स में डाला गया, जो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, और फाइनली अक्टूबर 2024 में इस सैरोगेट डॉग ने रोम्यूलस और रीमस नाम के 2 डायर वुल्फ को जन्म दिया। और कुछ महीने बाद एक और डायर वुल्फ का जन्म हुआ जो कि फीमेल थी, जिसे खलीसी नाम दिया गया। वजन 80 पाउंड के करीब, सिर चौड़ा, सफेद कोट और हड्डियों का स्ट्रक्चर टिपिकल ग्रे वुल्फ से अलग, थोड़ा ज्यादा रॉबस्ट। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये वाकई आइस एज में पृथ्वी पर राज करने वाले डायर वुल्फ हैं? जो वैज्ञानिक इन्हें इल्यूजन और इस डी एक्सटिंक्शन के दावे को झूठा बता रहे हैं, उनके पास एक साइंटिफिक कारण है। क्योंकि जैसे मैंने आपको इनके जन्म का पूरा प्रोसेस समझाया, ये टेक्निकली पूरे डायर वुल्फ नहीं है। असल में ये है ग्रे वुल्फ, जिनमें प्राचीन डीएनए के टुकड़े इंसानी हाथों से फिट किए गए। वैज्ञानिकों का कहना सिंपल है कि ये केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है, जिनके डीएनए का केवल 0.5% बदला गया है। ना उनके पास वो पुराना व्यवहार है, ना वही पारिस्थितिकी समझ। जब अपना बचाव करते हुए कोलोसल कंपनी ने कहा कि हमने वो बनाया है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का फंक्शनल एसेंस कैप्चर करता है, मतलब डीएनए मैच चाहे पूरा ना हो, लेकिन उनका शरीर, व्यवहार और इकोलॉजिकल रोल वो सब कुछ डायर वुल्फ जैसा है। उनके मुताबिक डी एक्सटिंक्शन का मकसद ये नहीं है कि एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना, बल्कि वो एसेंस, वो इकोलॉजिकल फंक्शन इस पृथ्वी के इकोसिस्टम में वापस लाना जिसे वो स्पीसीज कभी निभाती थी। अब यहाँ पर सवाल बदल जाता है कि आखिर एक प्रजाति को परिभाषित कौन करता है? डीएनए, व्यवहार, स्वरूप या फिर पर्यावरण में उसका स्थान? क्योंकि कोलोसल कंपनी द्वारा ग्रे वुल्फ के इस डीएनए मॉडिफिकेशन को डी एक्सटिंक्शन कहने पर वैज्ञानिक और पैलियोकोलॉजिस्ट जैकलिन गिल का जवाब मुझे काफी पसंद आया।
इन्होंने कहा कि कुछ जीन एडिट्स करके स्पीसीज को वापस लाने का दावा करना मिसलीडिंग है। मेरे भी डीएनए में कुछ निएंडरथाल जीन मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं निएंडरथाल हूँ? इन शॉर्ट कहा जाए तो हम यहाँ तक ये तो क्लियर कर चुके हैं कि इंटरनेट पर डी एक्सटिंक्शन के नाम पर वायरल की जा रही इन डीएनए मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ की वीडियोस मिसलीडिंग है, क्योंकि ये डायर वुल्फ नहीं है बल्कि उनके जैसे दिखने वाले कॉपीज हैं जिसे ग्रे वुल्फ के डीएनए एडिटिंग के जरिए बनाया गया है, जिसमें अभी भी 99.5% डीएनए पृथ्वी पर पहले से मौजूद ग्रे वुल्फ का ही है। तो क्या इस तरह हम डायनासोर और दूसरे एक्सटिंक्ट एनिमल्स की डीएनए मॉडिफाइड कॉपी भी बना सकते हैं? वेल, जवाब तो हाँ है, पर एक बार जरा सोच कर देखिए, क्या आप सच में चाहोगे कि ये खूंखार प्रेडेटर्स दोबारा पृथ्वी पर आएं? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम अभी काफी बैलेंस्ड वे में चल रहा है। ऐसे में इन मॉडिफाइड जानवरों को इकोसिस्टम में दोबारा डालना कई दूसरे जानवरों जैसे कि हाथी, टाइगर, यहाँ तक कि लायंस तक पर एक्सटिंक्शन का खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि डायनासोर और डायर वुल्फ जैसे प्राचीन जीवों के सामने आज के ये जानवर कहीं टिक ही नहीं पाते। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।